जब कोई प्राणी तीर्थंकर केवली श्रुत केवली के पादमूल में स्वयं के कल्याण के साथ साथ में संसार के संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया और करुणा से भर जाता है और वो भाव करता है कि हे भगवान, मुझ में कोई ऐसी क्षमता आ जाए कि मैं संपूर्ण जीवों का कल्याण कर दूं, सभी जीव सुखी हो जाएं। हे प्रभु, सभी जीव अनंत सुख को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लें। ये भावनाएं दर्शन विशुद्धि की भावना है और इसी भावना को भाने से वह जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। भगवान महावीर ने इन्हीं भावनाओं को मुनि बन करके भाया कि उनके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ और वे इस चतुर्थ काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में जन्म लेकर के निर्वाण को प्राप्त हुए। महावीर जयंती का यह पावन अवसर भगवान महावीर की पूजा भक्ति आराधना का विशेष अवसर है। विचार करें, अगर भगवान महावीर की माता ने महावीर को जन्म नहीं दिया होता तो कहां से भगवान महावीर मुनि बनते, इतने सारे जीवों का कल्याण करते और निर्वाण की सिद्धि करते। कहां हम भगवान महावीर की जयंती मना पाते। आज की माताओं को सोचना है, विचारना है, चिंतन करना है। संतान को जन्म देना और संतान को अच्छे संस्कार देना, उनकी परवरिश करना, ये माता पिता का परम कर्तव्य है। अगर बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो जैन समाज ही समाप्त हो जाएगा। एक समय होता था कि एक पिता 10 पुत्रों को पालन पोषण करता था, एक माता 10 बच्चों को जन्म देती थी और एक कमाता था और पूरा परिवार का भरण पोषण होता था। लेकिन आज समय आ गया है कि जितने लोग परिवार में हैं उतने लोग कमाते हैं। उसके बाद में भी लगता है पहले तो विवाह नहीं करना, फिर जैसे तैसे विवाह भी कर लिया तो बच्चे पैदा नहीं करना, और बच्चा भी पैदा करेंगे तो भाई एक बच्चा हो गया पर्याप्त है। विचार करें, अगर 2 का 1 पैदा होगा तो छोटी सी जन समाज 30 साल बाद 50% रह जाएगी और फिर 30 साल बाद 25% रह जाएगी, फिर 30 साल बाद 12% रह जाएगी और धीरे धीरे जैन समाज विलुप्त हो जाएगा। और जब भगवान महावीर को मानने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, भगवान महावीर का नाम लेने वाले लोग नहीं रहेंगे, भगवान महावीर के अनुयायी नहीं रहेंगे, भगवान महावीर के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो कैसे भगवान महावीर का धर्म और भगवान महावीर का शासन चलेगा। सबको चिंतन करना है, विचार करना है। अगर जैनत्व की रक्षा करना है तो सिर्फ धन संपत्ति से जैनत्व की रक्षा नहीं होगी। धन कमाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में अच्छी संस्कारवार जैन संस्कारों से संस्कारित संतान को पैदा करना और उस संतान को अच्छे संस्कार दे करके मुनि बनाना, श्रावक बनाना, ये हमारा कर्तव्य है। और भगवान महावीर की इस जन्म जयंती पर यही संदेश है कि जैसे त्रिशला माता ने भगवान महावीर की परवरिश की, जैसे त्रिशला माता भगवान महावीर के जन्म से प्रसन्न होकर के भगवान महावीर को मुनि और अरहंत भगवान बनाया, इसी प्रकार से आप अपनी संतानों को अरहंत तो नहीं बना सकते पंचम काल में, लेकिन आप अपनी संतानों में अच्छे संस्कार दे करके उसको मुनि जरूर बना सकते हैं। और कदाचित मुनि ना बने, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप अपनी संतान को एक अच्छा श्रावक जरूर बना सकते हैं। ऋषभ देव का संदेश था, ऋषि बनो या कृषि करो, या तो फिर साधु बन जाओ, या फिर न्याय पूर्वक धन कमा करके दान पूजा करने वाला एक अच्छा श्रावक बने। पूज्य बनो या पूजा करो, या तो आप अच्छे गुणों को अपना करके तपस्या के पथ पर निकल करके पूज्य बन जाइए, संत बन जाइए, साधु बन जाइए, भगवान की आराधना कीजिए। और नहीं कर सकते हैं तो
जो बन गए भगवान हैं और जो भगवान बनने के पथ पर चल रहे हैं, उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो। ऐसे संस्कार यदि आप अपनी संतानों में देते हैं तो निश्चित रूप से आपने जैन कुल में जन्म लेने का कर्जा चुकाया है। अन्यथा तो आप पुण्य लेकर के आए थे और अपने कर्तव्यों को ना करके बिना कुछ किए इस संसार से विदा हो जाएंगे। कर्तव्य है माता पिता का कि एक अच्छी संतान पैदा करके और उसे अच्छे संस्कार दे करके या तो भगवान महावीर बनने के पथ पर चले अथवा भगवान महावीर की पूजा करे और महावीर के पथ पर चलने वाले साधकों की सेवा करे। बस अगर आपने इतना कर्तव्य कर लिया तो महावीर जयंती बनाना सार्थक और सफल है।